युवावस्था में, और प्रकट होते ही जंगल चले गए वो वनवास धारण को। वो तो वितरागी संत थे। सुखदेव जी की दृष्टि में सब ब्रह्मा है, एक धूल का कण भी ब्रह्म है, कोई भेद नहीं था उनकी दृष्टि में, अभेद दृष्टि। व्यास जी पीछे पीछे गए, बेटा जन्म लिए, तुमसे कब से इंतजार कर रहे हो, तुम तो वहां जंगल जा रहे हो, दौड़े दौड़े जा रहे हैं। तो सुखदेव जी के नजर में कहाँ का, वो तो परम वितरागी। जंगल के वृक्षों ने जवाब दिया, अरे व्यास जी कहाँ दौड़े दौड़े जा रहे हो, तुम्हारा बेटा सुखदेव परम वितरागी संत है, उसकी दृष्टि एक है, अभेद दृष्टि, तुम उसको वापस नहीं ला सकते। और कहाँ माया में पड़े हो व्यास। आज जिसको बेटा बेटा कहते जा रहे हो ना, कोई जन्म में वो तो और बाप बने रिश्ते है ना, ये जैसे चलते रहता है जो संबंध है ना, कोई जन्म में हमारा बाप हमका बेटा बना रहा होगा, हमारा बेटा हमारा पिता बना रहा होगा। ये सब जितने नाते रिश्तेदारी में बंधे हैं ना, ये कई जन्मों के बंधन होते आ रहा है। इसलिए तुम मत बुलाओ, नहीं आएगा। और सुखदेव जी जंगल जाकर निर्गुण समाधि में वो लीन हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण भगवान की जय हो। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
सूजी महाराज से सौनक ऋषि लोग कुछ प्रश्न किए थे। यह सूजी महाराज, मनुष्य का परम धर्म क्या है, पहला प्रश्न किए थे। दूसरा कि पूजा में कौन से भगवान श्रेष्ठ है, इसको भजे हम। कलयुग में एक से एक भगवान है, रोज नए नए भगवान भी पैदा हो जाते हैं कलयुग में, तो मन भ्रमित होता है। इसको और भगवान कितने प्रामाणिक रूप से अवतार लिए थे इत्यादि कुछ प्रश्न किए थे। उसके जवाब में सूजी महाराज कहते हैं कि मनुष्य का परम धर्म है भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम करना। और भी प्रेम निष्काम हो तो ज्यादा अच्छा है। निष्काम धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। भागवत पुराण विश्व प्रधान ग्रंथ है, तो भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम की बातें कही गई हैं। आप भगवान कृष्ण का ध्यान करेंगे तो सभी देवी देवता का ध्यान हो जाएगा। परमेश्वर इसको कहा गया है। सृष्टि के प्रारंभ काल में देवी भागवत महापुराण में इस चीज का वर्णन है कि कृष्ण और राधा से सृष्टि का क्रम आगे बढ़ा था। तो परब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप इसको कहा जाता है। निष्काम भक्ति हो। हम मंदिर इसलिए ना जाएं कि मंदिर जाने के बाद हमको कुछ भगवान से चाहिए। मंदिर इसलिए जाएं कि मंदिर जाना मेरा धर्म है। भगवान की कथा इसलिए ना सुने कि उसके बदले में कुछ चाहिए। भगवान की कथा इसलिए सुने कि भगवान की कथा सुनना मेरा धर्म है। ये निष्काम धर्म कहा जाता है इसको। दूसरा कि भगवान अवतार कब लेते हैं कि जब जब धर्म की हानि संसार में होती है, अधर्म बढ़ते जाता है, तब भगवान अनेक रूप में अवतरित होते हैं। भागवत पुराण में भगवान का 24 अवतारों का, भगवान नारायण के 24 अवतारों का वर्णन है। ऐसे तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत है ना भाई। हरि अनंत और उसकी कथा भी अनंत है, परंतु प्रामाणिक रूप से यहाँ 24 अवतारों का वर्णन किया गया है। जिसमें प्रथम सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, अभी जो ऋषि का वर्णन किया ना, कि भगवान के नारायण के अवतारों के अंतर्गत आते हैं। और जो ब्रह्मचर्य का अवतार कहे गए हैं, ये ऋषि ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। संत नारद जी हैं, वो भगवान के अवतार के अंतर्गत आते हैं। वराह भगवान, ये भगवान के अवतार 24 अवतारों में। नर नारायण हैं, ये भगवान के अवतारों में आते हैं। यज्ञ भगवान, दत्तात्रेय जी, कपिल जी, ये सभी भगवान के 24 अवतारों के अंतर्गत आते हैं। फिर पृथ्वी भगवान, मत्स्य अवतार, मछली बने थे भगवान। कच्छप अवतार, कछुआ बने थे। ये सब भगवान विष्णु के, भगवान नारायण के 24 अवतारों के अंतर्गत आते हैं। फिर धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, ये समुद्र मंथन के समय इन सभी कथाओं को विस्तार से बताएंगे, अभी नाम बता रहे हैं। और फिर नरसिंह भगवान, वामन जी, परशुराम जी, महर्षि वेदव्यास, राम जी, बलराम जी, कृष्ण जी, हरि अवतार, हंस अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। अंत भगवान का कल्कि अवतार होता है। अभी जो कलयुग चल रहा है इसमें अभी नहीं हुआ है। जब आएगा कलयुग, आगे बढ़ेगा, तो भगवान का कल्कि अवतार वहाँ पर होगा। इसका वर्णन अंतिम दिन हम करेंगे कि कल्कि भगवान कौन बनेंगे। तो भगवान के अवतार है जिसमें रामा अवतार और कृष्णा अवतार। ये पूर्णा अवतार है जो सारे समाज को ज्ञान देने के लिए हुए थे। बाकी अंश अवतार है। जैसे नरसिंह भगवान बने, हिरण्यकश्यप का उद्धार किए, अवतार हो गए। धन्वंतरी भगवान बने, अमृत कलश लेकर समुद्र से निकले, वो अवतार का कार्य हो गया। परंतु रामा अवतार और कृष्ण अवतार, रामचंद्र राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विषय। राम कृष्ण में तात्विक दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। राम जी में गंभीरता है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। और कृष्ण जी में चंचलता है, लीला पुरुषोत्तम इसको कहा जाता है। बाकी तात्विक दृष्टि से दोनों एक ही कहा गया है।
सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को एक कथा को बता रहे हैं। शौनक ऋषि लोग पूछते हैं कि हे सूत जी महाराज, ये व्यास जी कौन है? और व्यास जी का पुत्र सुखदेव ये निर्गुण समाधि में जंगल में चला गया, दोबारा फिर संसार में कैसे आ गया अपने पिता के पास? इसका वर्णन कीजिए। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान नारायण के नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हुआ वशिष्ठ, वशिष्ठ का पुत्र शक्ति का पुत्र पराशर, और पराशर और सत्यवती के द्वारा वेदा व्यास जी का जन्म हुआ था। वेदा व्यास जी के जन्म की कथा देवी भागवत पुराण में बहुत बड़ा है। सत्यवती और पराशर के ऋषि की कथा यहाँ संक्षेप में है। तो वहाँ व्यास जी पराशर ऋषि से उत्पन्न हुए, और चूंकि भगवान के अवतार के अंतर्गत आते हैं व्यास जी, इसलिए तुरंत बड़े हो गए और बद्रीनाथ धाम जाकर के साम्यापाश नामक अपना आश्रम बनाया, और वहाँ जाकर व्यास जी ध्यान लगा करके बैठ गए और आज की स्थिति को देख रहे हैं। व्यास जी का जन्म कब होता है? अभी बताया कि द्वापर युग के अंत में, हर द्वापर के अंत में व्यास जी जन्म लेते हैं और पुराणों की रचना करते हैं, ताकि कलयुग का मनुष्य के पुराण को सुन करके अपना कल्याण करे। और आजकल विद्वान लोग गणना किए हैं कि कलयुग प्रारंभ हुए 5000 वर्ष हुआ है कहा के। तो व्यास जी का उसको सही मान लेते हैं। तो व्यास जी हुए थे माने आज से 7, 8, 9, 10,000 वर्ष के अंतर्गत, द्वापर युग के अंत में। और उस समय व्यास जी बैठकर आज कलयुग का दर्शन कर रहे हैं कि कलयुग में मनुष्य कैसे जी रहा है। उस समय देख लिए व्यास जी, इसलिए तो त्रिकालदर्शी कहा जाता है। मनुष्य कलयुग में धर्म से भ्रष्ट हो जाएगा, पाप बढ़ जाएगा, किसी चीज में मनुष्य की रुचि नहीं रहेगी। क्या करूं, लोगों का कल्याण के लिए क्या करूं? तब व्यास जी ने उस समय वेदों को 4 भागों में विभाजित किया। वेद एक था, उसको 4 भागों में बांटा कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 सरलीकरण किया वेद का। फिर देखे तो कोई वेद को पढ़ने वाला नहीं है। कोई वेद पढ़ता है क्या भाई? अभी भी नहीं। और वेद को पढ़ेंगे तो समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि वेद के मंत्र परोक्षवादी कहे गए हैं। वेद कहता है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसक बनो, हिंसा मत करो। और वही वेद के मंत्रों को गलत अर्थ निकालकर यज्ञ कार्यों में बलि आदि शुरू हुआ। तो यज्ञ वेदों के मंत्र को ठीक से नहीं समझ सकते, किसी का ध्यान नहीं है। तो 17 पुराणों की रचना किया और 17 पुराण को संसार में छोड़ दिया। फिर देखा तो उन 17 पुराणों को भी कोई नहीं सुन पड़ रहा है। अन्य पुराणों का आयोजन ज्यादा होता है क्या भाई? नहीं। अभी थोड़ा शुरू हुआ है, देवी भागवत पुराण, शिव पुराण, बाकी भागवत पुराण ही होता था पहले। तब व्यास जी सोचे कि इतना सारा कर दिया, लोगों का ध्यान नहीं है, रुचि नहीं है, कौन से पुराणों की रचना करूं कि लोग उसको पढ़ें और अपना कल्याण करें। उस समय तक भागवत पुराण की रचना नहीं किया था उसने, 17 पुराण की रचना कर चुका था। बोला क्या करूं, मेरी रचना में कोई कमी है, तो लोगों का ध्यान उस पर नहीं जा रहा है। शास्त्र कहता है कृपा भई तब जानिए जब दिखे अपना दोष। जिस दिन तुम अपने अंदर का दोष देखने लगो तो जान जाओ भगवान की कृपा मेरे ऊपर हो रही है। नहीं तो दिन रात हम दूसरे का दोष देखते हैं ना, तो फलाना ऐसे है, वैसना है, वैसना है, वैसना है। मैं कैसना है कोनो नहीं देखा है ना भाई। वो मैं ये खराबी है, उसके पास ये खराबी है, मेरे में क्या क्या खराबी है। जिस दिन ये देखना शुरू कर दो और उस खराबी को दूर करना शुरू कर दो, मन भगवान की कृपा हो रही है। मेरे में क्या क्या दोष है, झांको अपने अंदर और उन दोषों को दूर करने का उपाय करें। आज व्यास जी को अपना दोष नजर आ रहा है, मैं इतनी रचना किया परंतु लोग उसको नहीं पढ़ रहे हैं, क्या करूं। इतने में नारद जी का आगमन वहां पर होता है।
नारद जी बोले कि हे व्यास जी, आप जब तक राम और कृष्ण के भक्त हैं, जिनको रामष्ण कहा जाता है, जब तक कृष्ण के चरित्र को आप नहीं गाएंगे, जब तक भागवत पुराण नहीं लिखेंगे, तब तक लोगों का कल्याण नहीं होगा। आप श्रीमद् भागवत पुराण की रचना करो, कृष्ण भगवान के चरित्र को उसमें गाओ, तब लोगों का कल्याण होगा। व्यास जी वहां पर कहते हैं कि कैसे करूं, वृद्धावस्था आ गई, अब ताकत नहीं बचा। तो बोले संत महात्मा गुरुजनों का साथ ले लो ना, मैं आपको 4 मंत्र दूंगा जिसको मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझको दिया है, ऐसा नारद जी कह रहे हैं। उन 4 मंत्रों को मैं आपको दूंगा और संत महात्माओं का साथ लेकर के उन 4 मंत्रों को आप विस्तार करके भागवत पुराण की रचना कीजिए। संत की कृपा बहुत बड़ी कृपा होती है। यहाँ पर नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा बता रहे हैं कि हे व्यास जी, पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मेरे पिताजी की मृत्यु जल्दी हो गई। मेरी माँ और मैं थे, मैं छोटा बच्चा था, हमारे घर में कुछ भी नहीं था खाने पीने के लिए। तो मेरी माँ मुझको लेकर के एक संत महात्माओं के आश्रम में गई। वो गृहस्थ संत थे, पत्नी बच्चे वाले। और वहां जाकर के नारद जी कह रहे हैं कि हे व्यास जी, मेरी माँ ने वहां जाकर हाथ जोड़ा और बोले कि हे संत महात्मा जी, हमको आश्रय दे दो अपने आश्रम में, हमारा घर द्वार कुछ भी नहीं है और इस आश्रम में हम लोग काम कर देंगे, झाड़ू लगा दूंगी, दूध दो दूंगी, लिप बहार दूंगी, अब हमको यहाँ रहने को जगह दे दो और 2 समय भोजन दे देना। तो संत महात्मा लोग मेरी माँ को वहाँ रख लिए, मैं भी उसके साथ रहने लगा, छोटा बच्चा था। और संत महात्माओं के आश्रम में क्या होगा भाई, दिन भर भगवान की कथा ही कीर्तन चलते रहता, कथा कीर्तन मैं सुनते रहता था उसको। एक बार और संत महात्माओं की टोली उस आश्रम में आई और कुछ दिन रहने के बाद वो लोग जाने लगे। तब नारद जी बोल रहे हैं कि हे व्यास जी, मैं बच्चा था, मेरे मन में वैराग्य आ गया और मैं वहाँ घर में रहना नहीं चाहता था, मैं साधु बन के निकलना चाहता था। मैं संत महात्माओं को बोला कि मुझे अपने साथ ले चलो, आप लोग घूमने वाले संत महात्मा हो। तो वहां पर मेरी माँ रोने लगी, अरे एक ही बेटा है, इन महात्मा बना के मत ले जाओ। और मैं इसलिए रोने लगा, मैं घर में नहीं रहूंगा, मैं साधु बन के निकलूंगा। मैं रोने लगा और माँ बोली मत ले जाना, एक ही बेटा है ले अभी से साधु बना के कैसे ले जाओ। तब संत महात्मा लोग मुझे ज्ञान दिए कि हे पुत्र, इतने दिन तक तुमने हम लोगों से कथा प्रवचन सुना। बोले हाँ, क्या शिक्षा मिली कि मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः। माता देवता के समान है, पिता देवता के समान है, गुरु आचार्य लोग देवता के समान है। इसलिए तुम्हारे पिता तो अब नहीं है, तुम्हारी माँ है, तो माँ की सेवा करो, अभी साधु बनकर मत निकलो। और जिस दिन तुम्हारी माँ की मृत्यु हो जाएगी, जैसे संसार में सबको जाना है, एक न एक दिन सबको जाना है, वैसे तुम्हारी माँ की मृत्यु हो जाएगी ना, उस दिन तुम संन्यास धारण कर लेना। नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा बता रहे हैं व्यास जी को कि हे व्यास जी, संत महात्माओं ने मुझे ऐसा कहा, तो मैं संत महात्माओं से कहा कि कोई मंत्र दे दो ना तब तक के लिए। तो संत महात्मा मुझको 12 अक्षर मंत्र दिए। भगवान का 12 अक्षर मंत्र कौन है? ओम, बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर 12 अक्षर मंत्र है, बहुत शक्तिशाली मंत्र। बोले इस मंत्र को जपो। नारद जी बोले कि पूर्व जन्म में मैं इस मंत्र को जपने लगा, जपते जपते एक दिन हृदय में भगवान का प्राकट्य हुआ। अकुड़ा कर आंखें खोला तो सामने भगवान नहीं थे। मैंने प्रार्थना की भगवान प्रत्यक्ष दर्शन दो ना। तब आकाशवाणी हुई कि हे पुत्र, अभी तुम्हारा संचित कर्म समाप्त नहीं हुआ है, अभी तुमको भगवान का दर्शन नहीं होगा। आज से 7 दिन बाद वर्षा शुरू होगी, महाप्रलय होगा, जब सारा संसार डूब जाएगा, तब तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी और जब दोबारा जन्म लोगे तो संत नारद के रूप में प्रतिष्ठित होगे। ऐसा वहाँ पर आकाशवाणी हुई।
नारद जी बोले कि हे व्यास जी, एक हफ्ते बाद सही में भारी बारिश हुई जो रुकी ही नहीं, पूरी पृथ्वी जल में डूब गई और उसके साथ मेरी भी मृत्यु हुई और दोबारा जन्म लिया तो देवर्षि नारद के रूप में मैं जन्म लिया। तो संत महात्माओं की कृपा से मैं एक दासी पुत्र पूर्व जन्म में था, वो देवर्षि नारद हो गया। आप भी संत महात्माओं का साथ लेकर भागवत पुराण की रचना कीजिए। और 4 श्लोकों को नारद जी ने दिया। व्यास जी ने उस 4 श्लोकों को विस्तार किया, भगवान कृष्ण के चरित्र को गाया, भगवान के अवतारों की कथा को गाया और उसको 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में विस्तारित किया। ये भागवत पुराण है, इसमें 12 स्कंद और 18,000 श्लोक इसमें हैं और विस्तारित करके और फिर जन जन में इस भागवत को पुराण को बांटने के लिए उसने सोचा। व्यास जी मन में सोचे कि प्रथम अधिकारी किसको बनाओ। बाद में तो सभी लोग सुनेंगे भागवत पुराण, परंतु पहला अधिकारी कौन बने? जो काम क्रोध को जीत लिया हो, जो अपने इंद्रियों को जीत लिया हो। तो कौन है? कोई नहीं मिला ऐसा। अंत में सोचा, अरे हाँ, मेरा बेटा सुखदेव ना, वही तो है जो सभी इंद्रियों को जीत लिया है, जिसकी दृष्टि एक है, अभेद दृष्टि। उसी को मैं पहले भागवत सुनाऊंगा। पर सुखदेव जी तो जन्म लेते ही जंगल गए और निर्गुण समाधि में डूब गए थे। निर्गुण समाधि मतलब जानते हैं ना भाई? निर्गुण समाधि मतलब शरीर का देहभान नहीं रहना, गुणहीन हो जाना। पहले के संत महात्मा लोग निर्गुण समाधि में जाते थे ना, तो जाकर उसका मार दोगे ना तब भी उसको पता नहीं लगता, गला काट दोगे तब भी पता नहीं लगता, क्योंकि निर्गुण गुणहीन हो गए हैं वो। तो उसको जाकर मैं कितना भी हिलाऊंगा ना, सुखदेव जाग, तो जागने वाला नहीं है। कौन उसको जागृत करेगा? भगवान की कथा जागृत करेगी। तो उसने छोटे छोटे जो संत महात्माओं के बच्चे थे ना, उनको भागवत पुराण का एक श्लोक रटा दिया। अब बोले जहाँ पर सुखदेव ने निर्गुण समाधि में बैठे हैं ना, वहां जाना और बार बार इस श्लोक को बोलना। तुम उस श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन किया गया है कि भगवान कितने सुंदर है। भगवान कृष्ण कि वरापीडम नटवरवरु कर्ण कनककपीशं वैजयन्ती चमाराम। भगवान कृष्ण गैया चराते आ रहे हैं। वरहा पीडम, मोर पंख के मुकुट वो लगाए हैं। वरहा पीड माना होता है मोर पंख, उसके मुकुट लगाए हैं। नटों में वपु नट जितना सुंदर है। कर्णयो कर्णिकालम, कानों में पीले रंग के फूल को खोचे हैं। विभ्रत वासम कनक कपीसम वैजयंती चमालम, वैजयंती की माला पहने हैं, पीताम्बरी धारण किए हैं। इतना सुंदर भगवान कृष्ण का स्वरूप है। सुखदेव जी महाराज की समाधि टूट गई ध्यान से। अरे आगे बोलो ना, आगे। छोटे बच्चे बोले, अरे नहीं मालूम भैया, एक ही श्लोक मालूम है हमको, इसी को बार बार बोल रहे हैं। ऐसी 18,000 श्लोक तुम्हारे पिताजी के पास में है, जाओ तुम सुनो। सुखदेव जी महाराज सोचे भगवान कृष्ण सुंदर है, होंगे सुंदर। फिर वो समाधि में चले गए। छोटे बच्चे आकर बोले, व्यास जी को क्या हुआ? अरे वो तो जागृत हुए थे और फिर बोले हमको क्या दे सुनाओ। हम बोले हमको एक ही श्लोक मालूम है। तो फिर वो निर्गुण समाधि में चले गए। तो फिर भागवत पुराण का एक श्लोक रटा दिए, जिसमें भगवान कृष्ण की करुणा का, दया का वर्णन किया गया है कि भगवान कृष्ण कितने दयावान हैं, कितने करुणावान हैं। इस श्लोक में कहा गया है, अहो बकीय स्तन काल कूटम जिंघास याप यदाप्त साध्वी लेभे गतिम धातु त्रिवात तो हम कम वा दयालु शरणम प्रबंधी। भगवान कितने दयालु हैं कि जो पुतना अपने स्तन पर जहर लगा करके और उसको मारने गई थी,
उस पुतना को उसने माँ की गति प्रदान किया, माँ की जैसे सदगति प्रदान किया। जो गति यशोदा को बहुत दिन बाद मिली, वो गति वो पुतना राक्षसी को पहले मिल गई। कितने दयालु है भगवान कृष्ण। ऐसे वहाँ पर इस श्लोक को बताया गया। सुखदेव जी फिर जागृत हो गए, बोले कि आगे बताओ, आगे बोलो। बच्चे बोले आगे हमको नहीं मालूम भाई, अपने पिताजी के पास में जाओ ना। अब सुखदेव जी उठे और जाकर बोले कि हे पिताजी, मुझे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप सुनाओ। व्यास जी मन में सोचे, मैं तो जानता हूँ मेरा बेटा काम क्रोध को जीत लिया है। हर बाप अपना बेटा का बड़ाई मारता है ना भाई, बेटा चाहे जैसा भी रहे, बाप अपना बेटा का बड़ाई मारता है। मैं आज इसको भागवत सुना दूंगा तो लोग बोलेंगे कि देखो व्यास जी अपने बेटे को बड़ा ऊंचा बना दिए और पहला अधिकारी बना दिए। तो जब तक राजा जनक बोलते कि ये सुखदेव जी काम क्रोध को जीत लिया है, तभी संसार के लोगों को मानेंगे और उसके बाद भागवत सुनाऊंगा। बोले हे पुत्र, मैं तुमको भागवत सुनाऊंगा, पहले तुम वेदांत पढ़ के आओ, राजा जनक के पास में जाओ और वेदांत पढ़ करके आओ। सुखदेव जी महाराज बोले ठीक है। इधर व्यास जी ने संदेश भेज दिया राजा जनक के पास कि हे जनक, मेरा बेटा सुखदेव तुम्हारे पास आ रहा है, तुम उसकी परीक्षा ले लेना, इसने काम क्रोध को जीता है कि नहीं जीता है, थोड़ा परीक्षा ले लेना। ये राजा जनक कौन है भाई? ये सीता माता के पिताजी वाला जनक नहीं है। उस वंश के जितने भी राजा हुए, राजा निमि के बाद, उन सबको जनक कहा जाता है। जनक राजा यह विजय है जिनको कहा जाता है। सूर्य वंश के राजा निमि के बाद जितने राजा हुए, जिसमें सीता माता के पिताजी राजा जनक के जाते थे, ये पहले वाले राजा जनक हैं, उनके पास भेज दिया। राजा जनक के राज्य में पहुंचा सुखदेव जी महाराज। राजा जनक को तो पता था कि इसका मैं परीक्षा लेना हूँ। दरवाजे पर 7 दिन तक खड़े कर दिया, टाइम नहीं है मिलने का। 7 दिन बाद एक सैनिक को बोला जाओ तो देखो सुखदेव जी के चेहरे में क्रोध होगा ना, थोड़ा भी क्रोध होगा तो इसको वहीं से वापस लौटा देना। सैनिक ने जाकर देखा तो सुखदेव जी पहले दिन आए थे जितना शांत थे ना, 7वें दिन और शांत नजर आ रहे, और शांत है, कोई क्रोध नहीं। इसको क्रोध नहीं आया। तुरंत राजा जनक आया और इशारा कर दिया, जाओ सारे संसार में बता दो इसने क्रोध को जीत लिया। हमको कोई 5 मिनट दरवाजे में खड़े करवाता तो गुस्सा आ जाते हैं ना भी। वो 7 दिन तक इतना बड़ा ऋषि खड़ा रहा, क्रोध नहीं आया। फिर उसने अंदर ले गया राजा जनक सुखदेव को और अंदर अंतापुर में बिठा दिया और राजा जनक चला गया। और अंतापुर में कई दरवाजे थे, सुंदर सुंदर स्त्रियां आई, कोई सुखदेव को आलिंगन कर रही है, कोई उसकी गोद में बैठ गई, कोई पंखा झड़ रही है, परंतु सुखदेव जी के मन में जरा भी काम वासना का भावना नहीं आया। तुरंत राजा जनक आया, क्षमा मांगा, मैं आपको क्या वेदांत पढ़ाऊंगा, आप स्वयं वेदांत के स्वरूप हैं। सारे संसार में बोल दिया कि सुखदेव ने काम क्रोध आदि को जीत लिया है। और इसके बाद में फिर सुखदेव जी आए। व्यास जी ने सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाया और उसके बाद राजा परीक्षित को 7 दिनों में मरने का श्राप मिला था। तब सुखदेव जी वहाँ उनके कल्याण के लिए भागवत सुनाने के लिए आए थे और सुखदेव जी द्वारा राजा परीक्षित को सप्ताह वाचन सुनाया गया। ये व्यास जी ने अपने बेटा सुखदेव को 7 दिनों में नहीं सुनाया था, कई दिनों में सुनाया था, परंतु यहाँ परीक्षित के पास समय नहीं था, 7 दिन बाद मृत्यु थी। इसलिए सुखदेव ने उस पूरे भागवत को 7 दिनों में बांधा और परीक्षित को सुनाया। और जिस समय परीक्षित को सुखदेव भागवत सुना रहे थे, उस समय उसके पिता व्यास स्वयं वहाँ पर श्रोता बनकर बैठे थे और व्यास जी ने सप्ताह वाचन को अपने बेटा सुखदेव के मुख से सुना। अब व्यास जी सूत जी महाराज को इस कथा को सुनाए और सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को इस कथा को सुना रहे हैं, जिसको मैं आपको जैसा बन रहे हैं आपको इस कथा का वर्णन कर रहा हूँ। ऐसे इस कथा का वर्णन सौनक ऋषि लोग प्रश्न किए कि परीक्षित कौन है।
और क्यों उसको भागवत कथा सुनाना पड़ा, ये परीक्षित की जन्म की कथा हमको बताइए। ऐसा प्रश्न वहाँ पर सौनक ऋषि द्वारा सूत जी महाराज से किया गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की राधे राधे। ये दिल तेरा दीवाना बता क्या करे, सांवरे तुमको माना बता क्या करे, सांवरे तुमको माना बता क्या करे। ये दिल तेरा दीवाना, ये दिल तेरा दीवाना बता क्या करे, सांवरे तुमको माना बता क्या करे, सांवरे तुमको माना बता क्या करे।
ताड़सन बतर की नहीं है, बतर की नहीं है क्या, ताड़ में और मौसम गड़बड़। चलो ठीक है, वो लोग भी मुक्ति हो जाएगी कथा सुनकर। राधे राधे। राधे राधे। तो जी महाराज से सोना ऋषि लोग प्रश्न किए कि ये परीक्षित कौन है और क्यों उसको सुखदेव जी को आकर भागवत सुनाना पड़ा। तो जी महाराज कहते हैं कि हे सोनक ऋषि, परीक्षित तक सामान्य राजा है। भागवत पुराण में इसकी जन्म की कथा लाना जरूरी नहीं है, परंतु इसकी जन्म की कथा के साथ भगवान कृष्ण की कथा जुड़ी है, इसलिए परीक्षित के जन्म की कथा का वर्णन मैं करूंगा। यह उस समय की बात है, महाभारत युद्ध में जाना पड़ेगा। जिस समय महाभारत युद्ध का अंतिम चरण था, सभी कौरवों का नाश हो चुका था। कौरवों का प्रधान भीम जो है, कौरवों का प्रधान जो है दुर्योधन, वो भीम के द्वारा उसके जंघा पर गदा मार करके उसको घायल कर दिया गया था। तो दुर्योधन घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। भीम ने उसके जंघा पर गदा मारकर जंघा को तोड़ दिया था। मरणासन्न अवस्था में वहाँ पर दुर्योधन पड़ा था। उसी समय उसका परम मित्र और गुरु का पुत्र अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा वहाँ पर आया। दुर्योधन का परम मित्र भी था। आकर बड़ा कि हे मित्र, तुम्हारी ये दशा किसने किया है? तुम्हारी मरणासन्न अवस्था में किसने पहुंचाया? मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तब वहां पर दुर्योधन कहता है कि हे मित्र अश्वत्थामा, यदि तुम मित्रता धर्म निभाना चाहते हो तो पांचों भाई पांडव को आज रात्रि में मार कर ले आओ, तो मैं जान जाऊंगा कि तुम मित्रता धर्म निभाना जानते हो। अश्वत्थामा बोले कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आज रात्रि में पांचों भाई पांडव को मार करके तुम्हारे सामने ला दूंगा। का जो महाभारत युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र के मैदान पर हुआ था। वहाँ कोई घर द्वार तो नहीं थे, दोनों तरफ तंबू बने थे और धर्म युद्ध था। दिन भर युद्ध होता था और रात्रि में विश्राम करते थे, घायलों की सेवा करते थे। सबका जगह निर्धारित था। तो आज पांचों भाई पांडव अपने तंबू में आराम कर रहे हैं। उसी समय कृष्ण भगवान वहां पर आते हैं और कहते हैं कि अरे इतना भयंकर युद्ध चल रहा है और तुम लोग, हे अर्जुन, तुम बड़े शांति से सोए हो। अरे युद्ध के समय तो सतर्क रहना चाहिए, पता नहीं दुश्मन क्या चाल चल रहे। भगवान कृष्ण के जीवन में देखेंगे हर क्षेत्र में निपुण है भगवान कृष्ण, हर क्षेत्र में कुशल। कहाँ पर कैसे काम निकालना, कहाँ पर क्या नियम का पालन करना, ये पूरे कृष्ण भगवान के चरित्र में है। वो युद्ध नीति में भी कुशल थे भगवान कृष्ण। बोले अरे तुम लोग अपने जगह निर्धारित जगह में बड़े आराम से सो रहे हो कि वो इतना बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा है। अर्जुन बोला हम तो ऐसे सोएंगे, जाबो राजे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। अरे आप रखवारे हैं कृष्ण भगवान, आप डंडा लेकर पहरा दे रहे हैं तो हम काहे डरेंगे, हम तो ऐसे सोएंगे। कृष्ण भगवान बोले नहीं नहीं उठो यहाँ से। पांचों भाई पांडव को उनके निर्धारित जगह से उठाकर दूसरी जगह में सुला दिए। परंतु वहां पर द्रौपदी के जो 5 बेटे थे वो वहीं पर सोए रह गए, उनको नहीं हटाया भगवान कृष्ण ने। अर्धरात्रि में अंधेरे में चुपचाप अश्वत्थामा आया। बोले अरे यही तंबू तो पांडवों का है, पांचों भाइयों का। चुपचाप अंदर गया और जाकर 5 वहां द्रौपदी के पुत्र सोए थे उनके सिर को काट लिया और काट करके दुर्योधन के पास में ले गया। जैसे ही प्रकाश में देखा दुर्योधन, अरे ये तुमने क्या किया? ये पांचों भाई पांडव थोड़ी हैं, ये तो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। तुम्हें क्या किया अश्वत्थामा? ये तो मेरे अपने ही वंश के हैं। बहुत दुख हुआ दुर्योधन को। अरे हम कौरव लोग को तो नाश हो चुका है, हमारे वंश में कौन बचा था? एक अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, वो चक्रव्यूह में फंस कर मारा गया।
और कोई वंश में नहीं बचा था, ये पांचों बालक थे, इनको भी तुमने मार दिया। बड़ा दुख हुआ और दुर्योधन के प्राण पखेरु उड़ गए। प्रातःकाल पांडवों के क्षेत्र में हाहाकार मच गया। जिस माँ के 5 पुत्र की मृत्यु हो जाए उसकी माँ की क्या गति होगी। पूरा पक्षी के समान द्रौपदी रो रही थी। इसी समय अर्जुन आया और आकर बोला कि हे द्रौपदी, तुम्हारे पुत्रों को मारने वाले को मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसा करके अश्वत्थामा को मारने के लिए अर्जुन गया तो अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र चढ़ा दिया। जैसे ब्रह्मास्त्र चलाया, दौड़े दौड़े अर्जुन आया और आकर भगवान कृष्ण के चरण कमल में गिर गया कि पाहि पाहि महायोगेन देव देव जगतपते। हे सारे संसार के प्रति कृष्ण मेरी रक्षा करो। ये अश्वत्थामा ने मेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान कृष्ण बोले कि अर्जुन, लोहे को लोहे ही काटता है, कांटा को कांटा ही निकालता है। उसने ब्रह्मास्त्र चलाया, तुम भी चलाओ ब्रह्मास्त्र, तुम्हारे पास भी है ब्रह्मास्त्र। और अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराकर और भगवान कृष्ण की इच्छा अनुसार शांत होकर वापस आ गए। इधर अर्जुन गया और जाकर अश्वत्थामा का बाल पकड़ करके उस भरी सभा में, पांडवों की सभा में लाया और बोला कि द्रौपदी, लो ये तुम्हारा अपराधी, इसने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है, इसको 5 बार मरना पड़ेगा। परंतु 5 बार कोई नहीं मरता, एक ही बार मरता है कोई आदमी। तो कौन सा दंड दूं, कैसे मारूं इसको, तुम बताओ। तो द्रौपदी के मन में थे दया आ गई, वामनस्व भावा, करुणा करने वाली देवी थी। बोले अर्जुन तुम इसको छोड़ दो। अरे अर्जुन तुम इसको मारोगे तो मेरे 5 पुत्र जीवित थोड़ी होंगे, वो तो मृत्यु हो गई है। दूसरा ये गुरु का पुत्र है। महाभारत युद्ध में हमारे गुरु द्रोण का तो मृत्यु हो चुका है, अब घर में गुरु माता गौतमी है, तुम इसको मार दोगे तो मेरी गुरु माता गौतमी नहीं रोएगी क्या? तुम छोड़ दो इसको, और तुम इसको मारोगे तो मेरे पुत्र थोड़ी आएंगे। अर्जुन बोला अरे इसके मन में तो दया आ गई, और संविधान दंड विधान में दया का कोई रोल नहीं रहता। वहां पर युधिष्ठिर थे, बोले कि भैया क्या दंड दो। युधिष्ठिर तो धर्म का अवतार है, बोले जो धर्म करता है वैसे दंड दो। वहां पर भीम, नकुल, सहदेव थे। भीम थोड़ा गुस्सा वाला था, बोले अर्जुन मार मार उसको, अश्वत्थामा को तू नहीं मारेगा तो मैं मार दूंगा, है मार मार। और वहां पर कृष्ण भगवान भी खड़े थे। अर्जुन बोला हे द्वारकाधीश कृष्ण, और बताओ ना कैसा दंड दो इसको। कृष्ण भगवान वहां पर कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर हंतव्यम आतिताई पधारण। हे अर्जुन, ये छोटे छोटे बच्चों को मारने वाला आताताई है, अत्याचारी है, तुम इस अश्वत्थामा का वध कर दो। ऐसा बोले, फिर आगे कहते हैं कि पूजा विप्र सकल गुणहीना, परंतु ये विप्र है इसलिए तुम इसका वध नहीं कर सकते। स्त्रियों को अवध्या कहा है, गौ माता को अवध्या कहा है शास्त्रों ने, और विप्र ब्राह्मण को अवध्या कहा है। इसका वध नहीं किया जा सकता, शास्त्र द्वारा निषेध है, इस स्त्री का वध नहीं कर सकते। और गौ माता का वध निषेध है। आजकल कलयुग में गौ माता का वध बढ़ गया, इसलिए तो पाप बढ़ रहा है धीरे धीरे, और पाप बढ़ रहा है तो विश्व में हिंसा अत्याचार बढ़ रहा है, कष्ट बढ़ रहा है लोगों में, और विप्र का वध नहीं किया जा सकता। तो बोले ये अत्याचारी है, इसका वध कर दे, परंतु विप्र है इसलिए तुम इसको छोड़ दो। अर्जुन बोले अरे कैसे बात हुआ भाई, मार भी दो छोड़ भी दो, दोनों काम कैसे होगा। अंत में भगवान कृष्ण के संकेत को समझ गया और अश्वत्थामा के सिर को, बाल को हटाकर मुंडन करके और मणि था उसको निकालकर अपमान करके भेज दिया। विप्रों के लिए अपमान वध से बड़ा होता है। अब अश्वत्थामा को तो शुक्रगुजार होना था कि जान बची लाखों पाए, परंतु उसके मन में ईर्ष्या आ गई अश्वत्थामा के मन में, अरे इस कौरव पांडव वंश में कौन बचे उसको मैं मार दूं। बोले अरे द्रौपदी के 5 पुत्रों को तो मार दिया, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु
का चक्रव्यूह में फंसकर मृत्यु हो चुकी है, अब कौन बचा? तब उसका ध्यान आया कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भ में है और यही कौरव पांडव वंश में एक ही बच्चा बचा है, इसको ही मार देता हूँ गर्भ में, तो फिर ये वंश समाप्त होता है, ईर्ष्या क्या न करवा दे। और उसने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र को चला दिया। जैसे ब्रह्मास्त्र चला, उत्तरा के गर्भ में वहां पर जलन होना शुरू हो गया। दौड़े दौड़े भगवान कृष्ण के चरण कमल में गिरे, बार बार कुछ प्रार्थना करते, हे कृष्ण द्वारकावासन, मेरी रक्षा करो, मुझे अपने मरने का डर नहीं है, मेरे अंदर इस कुरु वंश का जो है बालक पल रहा है, ये इसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए मेरी तुम रक्षा करो, मेरे गर्भ की रक्षा करो। भगवान कृष्ण बोले कि देखो उत्तरा, तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करना है और मैं भगवान होकर भी वहां प्रवेश नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये मर्यादा की विपरीत बात है, बिना प्रवेश किए परंतु रक्षा भी नहीं होगी, इसलिए तुम ना अपने मन में मुझे पुत्र के रूप में भाव लाओ, वात्सल्य रस लाओ। जो माँ अपने संतान से जो प्रेम करती है, वो 9 रसों के बाद 10वां रस कौन है? वात्सल्य रस है। तुम मुझे बेटा के रूप में मानो, भगवान के रूप में नहीं, तभी मैं तुम्हारे गर्भ में प्रवेश कर पाऊंगा और उस ब्रह्मास्त्र से तुम्हारे बालक की रक्षा कर पाऊंगा। तब उत्तरा ने भगवान कृष्ण को बेटा के रूप में माना, पुत्र के रूप में भाव लाया। तब भगवान चतुर्भुज रूप में गर्भ में प्रवेश किए और एक रूप में वहीं पर खड़े हैं और जाकर ब्रह्मास्त्र से गर्भ की रक्षा किया। इस बात को कोई नहीं जान पाया, क्योंकि कृष्ण भगवान तो वहीं खड़े हैं, परंतु कृष्ण भगवान के परम भक्त और पांडवों की माता जो है कुंती, वो जान गई कृष्ण भगवान को। अरे मैं इसको तो इतने दिन तक भतीजा मानता था, और वाकई में भतीजा ही है कुंती का कृष्ण भगवान, परंतु ये तो परब्रह्म परमेश्वर है, चतुर्भुज रूप में है ये, इसको मैं सामान्य बेटा मानता था, भतीजा मानता था। दौड़े दौड़े गई कुंती और जाकर कृष्ण भगवान के चरण कमल में गिर गई कि पाए पाही योगेना देव देव जगतपति, ये सारे संसार के पति, हे भगवान कृष्ण, तुम ही हम पांडवों के शोभा हो, तुम ही रक्षक हो। जब जब हम पांडव कष्ट में आए, हे कृष्ण, तुमने हमारी रक्षा किया। जब जब हम कष्ट में आए, हम पांडव तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है। जैसे नदी में जल न हो तो नदी की शोभा नहीं रहती है ना भाई, नदी सूखी नदी रहती है, उसकी कोई शोभा रहती है क्या? तो जैसे नदी में जल ना हो तो नदी की शोभा नहीं रहती। जैसे स्त्रियों में, सुहागिन स्त्रियों के मांग में सिंदूर, यही उसकी शोभा होती है। और जो शरीर है, इसकी शोभा क्या है? जब तक प्राण है तब तक इस शरीर की शोभा है, प्राण निकलता है तो शरीर की शोभा नहीं रहती। वैसे हम पांडव की शोभा हो कृष्ण, हर समय भगवान की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करना चाहिए। सब कुछ अच्छा बढ़िया हो रहा है तो ये नहीं समझना कि मेरे से ही हो रहा है, मैं ही धन कमा रहा हूँ, ये नहीं समझना। वहाँ भगवान की कृपा हो रही है तब अच्छा कर रहे हो। हर समय भगवान की कृपा को जीवन में अनुभव करना चाहिए। दवाई खाकर हम ठीक होते हैं ना, तो दवाई तो निमित्त है, दवाई निमित्त है, माध्यम है, ठीक तो हम उसकी कृपा है ऊपर वाले की, तब ठीक होते हैं, नहीं तो नहीं होते ठीक। तो हर क्षण जीवन में भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहिए। यहाँ कुंती सी बात तो कह रहे हैं कि हम पांडवों के तुम रक्षक हो कृष्ण, तुम तो परब्रह्म परमेश्वर हो। कृष्ण भगवान बोले रहे क्या बात कर रही हो बुआ, मैं तुम्हारा भतीजा हूँ, मैं परब्रह्म नहीं हूँ, मैं भतीजा हूँ। नहीं, तुम परब्रह्म हो। अब कृष्ण भगवान का चरित्र क्या है, ज्यादा देर तक वो मनाते नहीं। अच्छा मैं भगवान हूँ, हाँ हाँ चलो मैं ठीक है भगवान हूँ, वरदान मांगो, चलो बारी बारी से वरदान मांगो। हाँ, कोई भक्ति मांगा, कोई मुक्ति मांगा, कोई कुछ मांगा। अंत में कुंती खड़ी थी, हे बुआ तुम्ही ने तो मुझे भगवान बोला है, तुम वरदान मांगो ना।
तो कुंती क्या मांगती है? बड़ा विचित्र चीज, कोई नहीं मांगता वैसा है। कुंती कह रही है कृष्ण तुम मुझे देना चाहते हो तो मुझे विपत्ति दो। है विपत्ति कोई मांगता है क्या? क्या बात कर रही हो? वह विपत्ति मैं नहीं देता विपत्ति किसी को। मनुष्य अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है, मैं नहीं देता विपत्ति। अब फिर विपत्ति कोई मांगता है क्या? कुंती बोली अरे कृष्णा विपत्ति आता है तभी तो तुम याद आते हो। अब अच्छा चलता है तो भगवान को भूल जाते हैं भाई। हाँ कष्ट आता तो हे भगवान, नरियल लेके दौड़े दौड़े गए मंदिर में, है ना भाई, भगवान रक्षा करो। कष्ट आता है तभी भगवान याद आते हैं। तो मेरे ऊपर एक कष्ट आए ना तो मैं तुमको पुकारूंगी कृष्णा रक्षा करो और तुम रक्षा करोगे। तो फिर दूसरा कष्ट आ जाए तो फिर पुकारूंगी कृष्णा रक्षा करो। भगवान कृष्ण बोले कि नहीं माता कुंती, मैं किसी को विपत्ति नहीं देता और तुम विपत्ति मांग रही हो। अरे तुम्हारा पूरा जीवन विपत्ति में बीता और आज तुम्हारे बेटे लोग महाभारत युद्ध जीत गए, राजगद्दी पर बैठ रहे हैं तो तुम विपत्ति मांग रही हो। नहीं देता मैं, तुम्हारा पूरा जीवन विपत्ति में बीता। कुंती का जीवन देखेंगे, कुंती का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा में सूरसेन के यहाँ, और सूरसेन का बेटा वसुदेव और वसुदेव का बेटा कृष्ण। तो वसुदेव और कुंती भाई बहन है, तो कृष्ण भगवान की बुआ है, सबकी बुआ है। जब कुंती जब छोटी थी ना, उसका नाम पहले प्रथा था, प्रथा, अपने पिता के घर में, सूरसेन के घर में। उसी समय कुंती भोज राजा आए, एक कुंती भोज राजा थे और आकर सूरसेन बेटी को मांग कर ले गए और मेरे घर में कोई बेटी नहीं है, तुम अपना बेटी मुझको दे दो। तो बेटी को दे दिया और कुंती भोज राजा ले गया और अपना नाम दिया, प्रथा का नाम हो गया कुंती। तो एक जगह जन्मा, दूसरी जगह लालन पोषण। जब कुंती बड़ी हुई, युवावस्था में पहुंची, तो किसके साथ विवाह हुआ? कि पांडु के साथ, रोगी व्यक्ति के साथ कुंती का विवाह हुआ। और दूसरा कि कुंती को दाम्पत्य जीवन का भी सुख प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि पांडु को श्राप था कि तू स्त्री प्रसंग में जाएगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। और यहाँ पर कुंती के जो संतान हुए ना, पांचों पुत्र, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये देवी देवता के शक्ति से वहाँ पर हुए थे। तो बहुत जल्दी पांडु की मृत्यु हो गई। और पांडु की मृत्यु होने के बाद में कृष्ण भगवान बोले कि हे माता कुंती, तुम बहुत जल्दी तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई, तुम्हारे पांचों बेटे को मारने के लिए ये 100 कौरव दुर्योधन लोग हर समय प्रयास करते रहे, लाक्षागृह में जलाए, जुआ खेलवा दिए, जानबूझकर लूट लिए, वनवास दिए। इतना कष्ट तुम्हारे जीवन में आया कुंती माँ हुआ, और अब तुम्हारे बेटे लोग महाभारत युद्ध जीत गए, युधिष्ठिर अर्जुन लोग, अब तुम विपत्ति मांगती हो, मैं नहीं दूंगा, नहीं देने वाला विपत्ति। और कुंती बोली ठीक है भाई, विपत्ति नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, परंतु मेरा मन अपने चरण कमल में लगाओ। दिन रात संसार का ध्यान करती रहती हूँ, संसार का ध्यान से मेरा मन हटा दो और अपने चरण कमल में लगा दो। भगवान ने आशीर्वाद वहाँ पर दिया। और इसके बाद भगवान कृष्ण मन में सोचे कि पांचों भाई पांडव राजा बनेंगे, अब महाभारत युद्ध जीत गए, इनको मैं कुछ ज्ञान दिला दूं। भीष्म पितामह के पास ले जाने लगे। महाभारत युद्ध में आज 54 दिन से भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे, सूर्य उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। मकर संक्रांति से पहले सूर्य दक्षिणायन रहता है और मकर संक्रांति से उत्तरायण होता है सूर्य 6 महीने, और 6 महीने दक्षिणायन। तो बाणों की सैया पर पड़े थे। कृष्ण भगवान सोचे ये युधिष्ठिर आदि को भीष्म पितामह से कुछ ज्ञान दिलवा दूं, और दूसरा कार्य ये था कि भीष्म पितामह को अंतिम समय में भगवान कृष्ण अपना दर्शन करवाना चाहते थे। इसलिए युधिष्ठिर को बोले कि चलो भीष्म पितामह के पास चलते हैं। महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, बाणों की सैया पर वो पड़े हैं।
वहां जाकर भीष्म पितामह से तुम लोग ज्ञान प्राप्त कर लो। ऐसा करके पांडवों को लेकर के गए। वहां जाकर भीष्म पितामह को प्रणाम किए। भीष्म पितामह ने भी भगवान कृष्ण को देखा, अंतिम क्षणों में प्रणाम किया। कृष्ण भगवान बोले कि हे पितामह, ये तुम्हारे पुत्र पांडव लोग महाभारत युद्ध जीत गए हैं, राज गद्दी पर ये बैठ गए हैं, इनको ज्ञान दीजिए कि अपना राजपाट कैसे चलाइए, इनको ज्ञान दीजिए। तब वहां पर भीष्म पितामह उनको दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान उनको ज्ञान प्रदान किया कि हे मेरे पुत्रों, तुम लोग राजा बन गए हो, तो राजा बन गए हो, गृहस्थ में हो तो खूब धन कमाना, खूब मेहनत करना, मेहनत करने की मनाही नहीं है, खूब धन कमाना और उस धन का 10वां भाग तुम दान पुण्य परोपकार में प्रयोग कर लेना। शास्त्र क्या कहता है कि हम सब गृहस्थ आश्रम में हैं तो हमको आलस्य की मनाही कहा है शास्त्र ने। यदि आलस्य करना है तो बैरागी बन के निकल जा, साधु बन के, है ना भाई। यदि गृहस्थ में रहना तो खूब मेहनत करो, खूब धन कमाओ और उस धन का 10वां भाग, यदि 10वां भाग नहीं कर सकते तो कुछ भाग धर्म कर्म में प्रयोग करते रहो तो बचत धन शुद्ध होता है। जो आपके पास बचेगा ना वो धन शुद्ध होगा। शास्त्र कहता है 1 लाख कमा रहे हो तो 10 लाख को तुम परोपकार में खर्चा करो, धर्म में खर्चा करो। अब मतलब क्या है, माने धर्म करना मतलब पूजा पाठ में भी खर्चा करो, दान पुण्य में भी खर्चा करो, कोई समाज के कार्य वहाँ भी आता है, वो भी परोपकार आता है। समाज में आप चंदा इकट्ठा करते हो ना, वहाँ पर भी दो। यदि घर परिवार में कोई गरीब है आपके, जिनको धन की आवश्यकता है, बर बिहार बेटी का करना है ना, सगे रिश्तेदार का जो गरीब है वहाँ सहयोग करो, उधारी में मत दो, सहयोग करो। ये परोपकार के यदि आपके पास ज्यादा है, समाज को दो, गांव को दो, रामायण होता है, भागवत होता है, बड़े बड़े यज्ञ होता है, वहाँ थोड़ा थोड़ा धन को अपना लगाते जाओ। चंदा मांगने आते हैं तो वहाँ नहीं मत बोला करो या कम दूंगा मत बोला करो, जितना ज्यादा आपसे बने देना चाहिए, क्योंकि आपका बचत धन वहाँ पे शुद्ध होगा। 100 रुपये धरे हैं, 10 रुपया परोपकार में लगा दिया तो आपका 90 रुपया शुद्ध हो गया, उसमें कोई दुर्गुण नहीं आएगा। आपके वंश में वो पैसा कोई दुर्गुण पैदा नहीं करेगा, आपका संतान दुर्गुण नहीं होगा, गलत धन शुद्ध धन को नहीं खर्च करेगा। और यदि ये कार्य नहीं करेंगे, कुआं होता है ना भाई, कुआं से 2-3 साल पानी निकालना बंद कर दो तो कुएं का पानी पीने योग्य नहीं रहता, अपने आप खराब हो जाता है। पानी निकलते रहता है तब अच्छा होता है। तो धन के बारे में कहा गया है कि तन पवित्र सेवा किए, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन को त्रिविध होत कल्याण। जीवन में हर क्षण 3 प्रकार से अपना कल्याण का उपाय करते रहे, तन मन धन तीनों पवित्र हो। तन पवित्र किससे होता है? भगवान की सेवा करने से, अपने से बड़ों का सेवा करने से, माँ बाप की सेवा करने से, गुरुजनों का सेवा करने से, ये आपका शरीर पवित्र होता है। आप भगवान का पूजा पाठ करते हो ना, नहाते धुलाते हो, वो भी सेवा कार्य का अंतर्गत आता है। यज्ञ हो रहा है ना, यहाँ झाड़ू लगा दोगे, पोछा लगा दोगे, गोबर भी दोगे ना, उससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं है। कथा सुनने का टाइम नहीं मिला तो कोई बात नहीं, सेवा कर दिए, कचरा उठा दिए, कहीं पर भी गांव में भी होता है वहाँ कर दिए सेवा। मान लिया आपके पास धन नहीं है, चंदा नहीं दे सकते ना, तो जाकर सेवा कर दो ना, वहाँ चंदा देने से ज्यादा पुण्य मिल जाएगा। तो सेवा, माँ बाप की सेवा कीजिए, अपने से बड़ों की सेवा कीजिए, इससे आपका इस शरीर पवित्र होता है। अब धन पवित्र किए दान, धन को दान पुण्य परोपकार में खर्चा करते जाओगे तो बचत धन शुद्ध होता है। और मन पवित्र हरि भजन को, भगवान की कथा सुनोगे, कीर्तन करोगे तो हमारे मन पवित्र होता है। धन को अन्य कामों में कंजूसी कर देते हैं, है ना भाई, कई कामों में। आरती के समय खोजेंगे 1 रुपया सिक्का, है ना भाई, और उसके बाद फिर बाद में डॉक्टर आएगा, कमर दर्द है, 1 इंजेक्शन लगाकर 500 रुपया ले जाएगा।
वहां पर मना करोगे क्या, 1 रुपया ले लो, नहीं, है ना भाई, वो पैसा चला जाता है भाई। जो पैसा हम बचाते हैं ना जानबूझकर, हमारा धन पर हमारा अधिकार अपना है, अपनी पत्नी का है, बच्चा का है, माँ बाप का है, घर परिवार का है, गांव का है, जीव जंतु कीड़े मकोड़े का भी अधिकार है उसमें। हाँ, एक चींटी का भी अधिकार है आपके धन में, और उसको नहीं दोगे ना तो धन अलग ढंग से निकल जाता है। पंचभूतों का सबका अधिकार है, चिट्टी जल पावा गगन समीर, इन सबका हम जो कमाते हैं इस पर सबका अधिकार, इसलिए सबको देते जाओ। अब परोपकार करोगे तो वो पहुंच जाता है। एक गौ माता को रोटी खिला दिए, उसका अधिकार मिल गया। तो इस प्रकार से कार्य करना चाहिए, तब पवित्र वहां पर होता है। ये ज्ञान दिए। फिर बोले कि तुम लोग राजा हो, प्रजा का पुत्र के समान सेवा इत्यादि करना। ऐसे भीष्म पितामह उन सभी लोगों को ज्ञान प्रदान किए। और उसके बाद बोले कि हे कृष्ण, अब मैं प्राण प्रयाण करूंगा। भगवान कृष्ण बोले कि मैं रोक देता हूं आपके प्राण को। पहले इस प्राण को रख के क्या करूंगा, साक्षात कृष्ण मेरे सामने तुम खड़े हो, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को रिझाते, मुरली बजाते मन को रिझाते, यह गीत गाकर तननाथ त्यागूं, यह गीत गाकर तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण, अंतिम समय में तुम्हारा नाम मुंह से निकल जाए, इसके लिए तड़पते हैं, राम राम कृष्ण कृष्ण निकल जाए, और साक्षात तुम मेरे सामने खड़े हो। अब इस प्राण को रखकर क्या करूंगा। और फिर भीष्म पितामह ने प्राण प्रयाण किया। जब भीष्म पितामह ने अपने प्राण प्रयाण किया, आकाश मंडल से देवी देवता लोग फूलों की वर्षा किए, नगाड़े बजाए। क्यों? वो इसलिए कि जब तुम आए थे जग में, जब तुम आए थे जग में, तुम रोए वह हंसा। जब छोटा बच्चा जन्म लेता तो क्या करता है भाई, हाँ 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 रोते रहता है ना। और आप लोग क्या करते हैं, घर के लोग खुशियां मनाते हैं, बाजा बजवाते हैं, पटाखा फोड़ते हैं, बच्चा हुआ बच्चा हुआ। जब तुम आए थे जग में वह हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसो जग रोए। इतना सुंदर जीवन जी करके जाओ कि जब तुम जाओ ना तो हंसते हुए जाओ कि मेरा तो मुक्ति संभव है, और सारे संसार के लोग रोए, घर परिवार के लोग, अरे इतना अच्छा आदमी चला गया। अच्छे कर्म करके जाओ कहा गया है। ऐसी भीष्म पितामह प्राण प्रयाण किए। यहाँ कृष्ण भगवान आए, राज गद्दी पर बैठे, पांडव लोग और भगवान कृष्ण अपने द्वारका नगरी वापस आए। ये कथा इसलिए आ रही है परीक्षित के जन्म की कथा के प्रसंग में। भगवान कृष्ण द्वारका नगरी वापस आए, महाभारत युद्ध के बाद सबको प्रणाम किए, बड़ों का प्रणाम किए। प्रणाम करने से 4 चीजें आपकी बढ़ती हैं। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना, चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अपनी 4 चीजें बढ़ाना है, आयु, विद्या, यश और बल। तो अपने से बड़ों का, अपने से गुरुजनों का, भगवान का हर समय प्रणाम करना चाहिए। आप किसी का प्रणाम करते हैं, वो आशीर्वाद देता है, चाहे बोल के दे या मन में दे, एक विशेष ऊर्जा निकलती है जो आपके जीवन में ये चारों चीजों को बढ़ाती है, आयु, विद्या, यश और बल। भगवान कृष्ण सबका प्रणाम किए। फिर उसके बाद में कुछ समय बाद पांडवों के यहाँ जो उत्तरा के गर्भ से बच्चा जन्म लिया, जिसका नाम है परीक्षित, जिसको ब्रह्मास्त्र से बचाया था। तो जब जन्म लिया परीक्षित ना, चारों तरफ परीक्षण किया, अरे वो चतुर्भुज भगवान कहाँ गए जो मेरा गर्भ में रक्षा किए थे, खोज रहे थे उसको, इसलिए उसका नाम परीक्षित पड़ा। उसी समय हमारा ज्योतिष शास्त्र इतना उन्नत है कि आपका एक एक सेकंड लिखा
लिखा है क्या होना है, इसको बताया जा सकता है, परंतु आजकल उतना जानकारों की कमी है। उस समय ज्योतिष लोग आए और आकर बोले पांडवों से, युधिष्ठिर से, हे राजन, ये जो तुम्हारे यहाँ पुत्र हुआ है ना परीक्षित, ये बड़ा प्रतापी राजा होगा, परंतु इसकी मृत्यु सर्प डसने से होगी। उसी दिन बता दे जिस दिन बच्चा जन्म हुआ। बाद में भागवत सुनकर इसका मुक्ति भी मिल जाएगा, ये भी बताए। यहाँ पर परीक्षित का जन्म हुआ, भगवान कृष्ण वहाँ पर आए और फिर दोबारा द्वारका नगरी में गए और जाने के बाद में यहाँ पर वापस हो गए। अर्जुन साथ में गया। भगवान कृष्ण अपने धाम अपनी लीला समाप्त करके अपने धाम चले गए। इसी बीच में तब अर्जुन वापस आया तो निस्तेज होकर वापस आया। यदि आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए तो आपके चेहरे का तेज समाप्त हो जाता है ना भाई, और चमक नहीं रहता। यदि बहुत बड़ी गलती हो जा रहा है तो अक्षम्य गलती। और इसके बाद यदि कोई आपका सगे संबंधी की मृत्यु हो जाती है, बहुत बुरी चले जाते हैं, तब भी आपके चेहरे का रौनक समाप्त हो जाता है। वहाँ पर अर्जुन आया तो निस्तेज होकर युधिष्ठिर बोला, क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे का तेज कहाँ गया? बोले, हमारे रक्षक हमारी शोभा कृष्ण अपनी लीला समाप्त करके अपने धाम चले गए। इस बात को जैसे ही कुंती ने सुना, तुरंत वहीं पर प्राण त्याग दी कुंती। जैसे राम बिना दशरथ प्राण त्याग दिया था, वैसी कुंती ने। पांचों भाई पांडव बोले, हम भी अब राजगद्दी में नहीं करेंगे, और अपने जो परीक्षित है, परीक्षित को राजगद्दी पर बिठा दिया और पांचों भाई पांडव स्वर्गारोहण करने के लिए निकल गए। सशरीर स्वर्ग जाने के लिए द्रौपदी के साथ पांचों भाई पांडव कहाँ पहुंचे? केदारनाथ में। और केदारनाथ में भगवान शंकर की उन्होंने पूजा किया और पूजा करके और ऊपर आगे बढ़े। पहले द्रौपदी की मृत्यु हो गई, सभी भाइयों की मृत्यु होती गई। सशरीर केवल युधिष्ठिर के बारे में कहा जाता है, वो स्वर्ग में प्रवेश कर पाया ये मलिन शरीर को लेकर, बाकी सबकी मृत्यु हो गई। इधर परीक्षित राजगद्दी पर बैठा। कलयुग का प्रारंभिक काल उस समय इतना सुंदर था परीक्षित का राज में कि खेत में ना एक मुट्ठी डालते थे तो 50 बोरा होता था। एक गौ माता, एक ही गौ माता है। अब एक बर्तन लेकर जाओ, एक पाव दूध चाहिए, एक पाव दूध दे देती थी। आपको 10 किलो दूध चाहिए, बड़ा बर्तन लेकर वही गौ माता के पास जाओ, वही गौ माता 10 किलो दूध दे देती थी। किसी के घर में ताले नहीं लगते थे, क्योंकि किसी के घर में कोई चीज की कमी ही नहीं है तो काहे चोरी करेंगे, है ना भाई? सबके घर में सब समान है। कोई रोगी नहीं, कोई डॉक्टर उस जमाने में नहीं था, दवाई बिक्री नहीं होती थी, किसी को रोग होता ही नहीं था। ऐसा स्थिति समय था कलयुग के प्रारंभिक काल में, जब कलयुग का प्रभाव शुरू होने वाला था। ऐसा वहाँ परीक्षित का राज्य था। ऐसा वर्णन सुखदेव जी महाराज, राजा सुध जी महाराज सोनक ऋषियों से वर्णन कर रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे राधे। सखी सपने में एक अनोखी बात हो गई, सावरे से मेरी मुलाकात हो गई, सावरे से मेरी मुलाकात हो गई। सखी सपने में एक अनोखी बात हो गई, सखी सपने में एक अनोखी बात हो गई। सावरे से मेरी मुलाकात हो गई, सावरे से मेरी मुलाकात हो गई।
भगवान की जय। राधे राधे। रहिए थोड़ा सा और फिर प्रवचन लेंगे, फिर आरती की तैयारी करेंगे। इस स्कंद को पूरा कर देते हैं। परीक्षित को श्राप मिल रहा है। यहाँ पर परीक्षित संत महात्माओं की सेवा करने के लिए जाता था। उस समय राजपाट में उस संत महात्माओं की सेवा, धन कमाना, यहाँ का सुधारना है जीवन को, और ऐसे कथा वार्ता सुनना और लोग को सुधारना है। अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को राजपाट सिखाने लगा परीक्षित, और संत महात्मा एक बार की बात है, एक दिन राजा परीक्षित सोने का मुकुट को पहना और पहना के घोड़े पर बैठा और फिर घर पर निकल गया। तो आगे क्या दिखता है कि वो माता खड़ी है, रो रही है, और एक बैल खड़ा है। बैल के 3 पैर खड़े हैं, एक ही पैर उसका। बैल धर्म का प्रतीक है और वो माता धरती माता है। पृथ्वी में पाप शुरू हो गया था तो वो माता पृथ्वी धरती माता को माता बन करके रोते हुए खड़ी थी। धर्म का ह्रास होने लगा था। सत्य, तप, पवित्रता और दया ये धर्म के चरण होते हैं। धर्म का कलयुग में नाश होते जाता है, चरण कम होते जाता है। तो बैल चिल्लाते नहीं। अभी नहीं चला। परीक्षित जंगल जा रहा था तो देखा कि एक बैल 3 पैर, तीनों पैर करते हैं बैल के, और एक पैर है और 2 माता रो रही है। किनारे गए परीक्षित जाकर बोले कि मेरे राज्य में अत्याचार, हे बैल तुम्हारे 3 पैर किसने काटे? तो बैल तो धर्म का प्रतीक है। तो बोला कि मेरे ऊपर जो कष्ट आया है हे राजा, उसका दोष मैं किसको दूं? क्योंकि हमारे धर्म में, हमारे जो शास्त्रों में वर्णन है कि हमारे ऊपर जो सुख दुख आता है उसके बारे में अलग अलग सिद्धांत हैं। कर्मकांडियों का कहना है कि कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। ओ नकाओ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपने अपने जन्म जन्मांतर के कर्मों को ही हम भोग करते हैं। तो मैं किसको दोष दूं? मेरा 4 पैर थे, एक 3 पैर कट गए, तो किसको दोष दूं? मेरा ही कोई कर्म होगा तो मेरे 3 पैर कट गए, किसको दोष दूंगा? एक मीमांसा शास्त्र इत्यादि होता है, लोग बोलते हैं कि सुख दुख होता ही नहीं, मन का भाव है। हम इसको सुख माने, इसको दुख माने। आगे मन का भाव कहा गया है। कोई हम लोग मिठाई खाने को सुख मान लेते हैं, और एक सुबह नाली के गंदगी को खाकर सुख मान लेता है। वो उसको सुख माना, हम इसको सुख माना। जिसको सुख मानोगे सुख, जिसको दुख मानोगे तो दुख। यदि आपके ऊपर कष्ट आया है उसको दुख न मानकर सुख ही मान लो ना, तो जीवन में कोई तनाव नहीं है। हम दुख मानते हैं इसलिए तो कष्ट होता है। अरे भाई, एक व्यक्ति जंगल के गद्दे में सोता है तो उसको नींद आती है, सेठ जी है। और एक किसान खेत के मेड़ पर मिट्टी का ढेला लेकर अंगोछी ओढ़ के सो जाता है, उसको भी गहरी नींद आ जाती है। माने खेत के मेड़ पर भी नींद है, तब उस सेठ को वहां सुलाओगे तो उसका नींद नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने सुख उसमें माना जंगल के गद्दे पर, और इसने सुख वहां पर भी मान लिया खेत की मेड़ पर। तो सुख दुख मन की भावना है। हे राजा, मेरे 4 पैर थे, उसको सुख मान रहा था, और 3 पैर काट गए, इसको दुख मान रहा हूँ। यदि इसी को सुख मान लो तो क्या कष्ट है? कोई टेंशन नहीं। और तीसरी बात कि हे राजन, मेरा शरीर कटा है, मैं नहीं कटा हूँ। मैं तो अलग हूँ, आत्मा अलग होता है शरीर से, और शरीर पंच भौतिक शरीर है जिसके अंदर जीवात्मा रहता है। हे राजन, मुझको आत्म साक्षात्कार हो गया है। मैं जान गया हूँ कि मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर कटा है, मैं नहीं कटा हूँ। ऐसा धर्म रूपी बैल बोला। परीक्षित बोला, तुम धर्म हो तो धर्म जैसे बात कर रहे हो, पहले तुमको एक कष्ट किसने दिया उसको नहीं छोड़ूंगा। इतने में बड़ा भयंकर काला
नंगी तलवार लिया, बोले गौ माता के एक पर बटा उसको भी काट दूं, कलयुग में धर्म ही मत रहे। इतने में परीक्षित तलवार उठा लिया उसको मारने के लिए। वो परीक्षित के चरण कमल में गिर गया। बोले तुम कौन हो? बोला मैं कलयुग हूँ। तो ये तुम यहाँ पर नहीं रहो, यहाँ से जाओ, तुम यहाँ नहीं रह सकते। कलयुग बोला हर जगह तो अब तो ही देखता हूँ, कोई एकाध को जगह मेरे लिए रहने के दे दो ना, कोई कुछ जगह। तब राजा परीक्षित को कलयुग को रहने के लिए 4 जगह दिया। द्यूतम बानाम स्त्रिया स्तन्यकत्र धर्म कव। द्यूतम जहाँ जुआ हो रही है, कलयुग जात वहाँ तुम छल के रूप में रहना। जुआ में कोई सत्य में नहीं जीतेगा, छल करेगा तभी जीतेगा, नहीं तो युधिष्ठिर जीत नहीं जाता है। और दूसरा, जुआ में छल के रूप में कलयुग रहता है, मजरापान में मद के रूप में रहता है, जहाँ अनाचार हो रही वहाँ रहता है, जहाँ हिंसा हो रही वहाँ निर्दयता के रूप में कलयुग रहता है। कलयुग बोला 4 गंदी जगह है, ये राजा नहीं करता। जब तक राजा को ग्रसित नहीं करूंगा, प्रजा कैसे ग्रसित होगी? बोले राजा एक आदमी अच्छी जगह दे दो ना। इतने में परीक्षित राजा के मुंह से निकला, हे कलयुग, जा तुम्हारा वास स्वर्ण में भी रहेगा, सोने में भी रहेगा। ये सोना है ना उसमें। इतने में कलयुग सूक्ष्म रूप लिया, राजा सोने का मुकुट पहना था, उस पर घुसा और जाकर राजा के मस्तिष्क में कलयुग प्रवेश कर गया। अब प्रश्न उठता है कि धातु नाम अश्वि कांचनम। भगवान कहते हैं कि धातुओं में सोना मेरा रूप है, तो कलयुग कैसे प्रवेश हो गए? तो भाई मेहनत के कमाई धन पर भगवान का वास होता है और गला ढंग से कमाए हुए धन पर कलयुग का वास होता है। राजा परीक्षित ने उस दिन जो मुकुट पहना था वो पांडवों का मुकुट नहीं था, वो जरासंध राजा का मुकुट था। जब जरासंध को हराए थे तो उसके मुकुट को लेकर के आए थे पांडव लोग, और जरासंध का धन गलत ढंग से कमाया हुआ अत्याचार का धन था, इसलिए उस मुकुट पर कलयुग का प्रवेश हुआ। जब कलयुग मस्तिष्क में घुस गया, परीक्षित राजा आगे गया, समीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। समीक ऋषि वहां पर निर्गुण समाधि में थे, पता नहीं लगा कि कौन आया है। इतने में राजा परीक्षित बोला, अरे पानी दो ऋषि, प्यास लग रही है, कुछ खाने को दो, भूख लग रही है। समीक ऋषि तो ध्यानस्थ थे, पता नहीं लगा कि कोई कुछ मांग रहा है। तो जो परीक्षित राजा संत महात्मा को इतना सम्मान करता था, कलयुग के प्रभाव से क्रोधित हो गया। बोले अरे ढोंगी साधु, तुम ढोंग लगा बैठे हो, मैं पानी मांग रहा हूँ, तुम नहीं दे रहे हो। और वही पर एक मरे हुए सर्प था, उसको बाढ़ के नोक पर उठाया और समीक ऋषि के गले पर डालकर अपमान करके आ गया। थोड़ी देर बाद समीक का ब्रह्मचारी पुत्र श्रृंगी ऋषि वहां पहुंचा, देखा पिता के गले पर मरे हुए सर्प। बोला अरे किसने डाला? और बच्चे बोले ये राजा परीक्षित आया था ना, उसी ने तुम्हारे पिता का अपमान करके गया, मरे हुए सर्प को डाल कर गया। श्रृंगी क्रोधित हो गया, बोले अरे परीक्षित तुम राजा हो, संत लोगों का अपमान करना सीख गए, इतना अहंकार हो गया। तो जा श्राप देता हूँ, हाथ में जल लिया और सप्तरूपी बाण छोड़ दिया कि जिस मरे हुए सर्प को तुमने मेरे पिता के गले पर डाला है, इसी का पूर्वज तक्षक नाग के द्वारा डसने से आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया श्रृंगी ऋषि परीक्षित राजा, जल छोड़ दिया। इधर परीक्षित घर में आया, मुकुट को जैसे निकाला, स्वर्ण मुकुट, जैसे ही वो सोना था, गलत ढंग से आया धन, वो बाहर निकला। परीक्षित को ज्ञान हो गया कि मेरे से गलती हो गई, मैं संत अपराध करके आ गया, मुझे जीने का हक नहीं है। इतने में समीक का ध्यान टूटा, उसका पुत्र श्रृंगी रोते बैठा, क्या हुआ पुत्र? बोले अरे राजा परीक्षित आपका अपमान करके गया था, मरे हुए सर्पों को आपके गले में डालकर। परंतु पिताजी मैंने श्राप दे दिया उसको, 7 दिन में तक्षक के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। समीक को बड़ा दुख हुआ, अरे क्या किए तुमने पुत्र? इतना धर्मात्मा राजा था परीक्षित, थोड़े से गलती से इतना बड़ा श्राप दे दिया तुमने। अरे भूखा प्यासा था, भूख प्यास रहते हैं आदमी तो दिमाग काम नहीं करता, बड़ा क्रोधित हो गया हो।
अरे उन राजाओं से ही ताकत से हम लोग जंगल में रहते हैं, अब तो श्राप दे दी। एक गौरमुख नामक शिष्य को बोला, जाओ बता दो राजा परीक्षित को, उसको श्राप लग गया, अपना कल्याण को उपाय कर ले 7 दिनों में ही। गौरमुख ने जाकर बताया, इधर राजा परीक्षित को पता लगा, तुरंत राजपाट को त्याग दिया, अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठा दिया और गंगा के तट पर आया। सभी लोगों को पता लगा, हजारों लाखों ऋषि मुनि और लोग वहां इकट्ठा हो गए। कोई सज्जन व्यक्ति को अकारण दंड मिल जाए तो सबको दुख मिलता है, सबको दुख हो रहा है, अरे इतना धर्मात्मा राजा था, थोड़े से गलती से इतना बड़ा श्राप मिल गया। कल्याण का क्या उपाय है? एक तो श्राप से मृत्यु और सर्प डसने से मृत्यु। इतना भी धर्मात्मा है, नरक लोक को जाएगा पहले, नरक से कैसे बचा? किसी के पास कोई उपाय नहीं है। इधर जो सुखदेव अपने पिता से भागवत सुनने के बाद फिर निर्गुण समाधि में चले गए थे, अचानक ध्यान टूटा और उसके मन में आया, चलो परीक्षित के पास। और फिर वहाँ पर सुखदेव आया। संत महात्मा लोग बोले, अब तुमको उद्धार का उपाय मिल जाएगा। तुरंत पूजन किया, आसन पर बिठाया सुखदेव को और परीक्षित के द्वारा सुंदर प्रश्न कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, परम कल्याण का मार्ग क्या है, परम मुक्ति का मार्ग क्या है, मुझे आप बताइए। और इसके जवाब में सुखदेव जी महाराज संपूर्ण भागवत कृष्ण कथा को राजा परीक्षित से वर्णन किए, जो मुक्ति का मार्ग है, परम कल्याण का मार्ग है, अपने मनोकामनाओं पर सिद्धि प्रदान करने वाला ये मार्ग इसको कहा गया है। इस कंध की यहाँ पर समाप्ति होती है और समय हो गया करके आप लोग आरती के लिए कह रहे हैं, इसलिए आप आरती की तैयारी कर सकते हैं। बड़ी आरती करेंगे, बड़ी आरती के लिए बोले ना, तो बड़ी आरती बना लीजिए और आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कुछ कथा है उसको आज की, उसको कल आपको थोड़ा जल्दी बैठेंगे, थोड़ा लेट में बैठते हैं तो 4 बजे बैठ जाएंगे, आज 4:30 को बैठे थे और 8 बजे तक तो चले गए और कुछ दिन तो 9 बजे कर देंगे, ये ध्यान रखेंगे। पर आज की कथा यहाँ विराम देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधे राधे। आरती बनाइए, बड़ी आरती मन में थाली में, तब तक कीर्तन श्रवण कीजिए। सभी आरती के लिए पहले खाने खड़े हो जाइए और क्या कहेंगे, क्या कहेंगे जी? राधे राधे। थोड़ा और धीरे, अभी भजन होगा, थोड़ा जोर से बोलिए, क्या कहेंगे? थोड़ा और जोर से, जय जय श्री राधे। यहाँ भागवत पुराण यज्ञ में सायंकाल की आरती अभी प्रारंभ होगी थोड़ा देर बाद। अतः जिन माताओं बहनों को आरती में भाग लेना है, आरती का काल सजा करके आप सभी यज्ञ मंडप पर अति शीघ्र यहाँ पहुँचे। ले लो वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। रघुवर बेकर गोदार राधे
स्टैंड में चढ़ा दो चल ले
कौन देखना है आप बताओ। कहाँ है? चालू करवाया लाइन। योगेश हेलो जूम आउट कर नीचे हरिओम हरिओम हाँ कैसे ये गल बोल तब जान नहीं जाता है रे कभी को नहीं चला रहे। राधे राधे। आरती के तुरंत बाद में हमारे मेजबान की तरफ से भोजन किया गया है तथा आरती के बाद सभी भोजन प्रसाद पा करके ही अपने अपने घर में जाएंगे। राधे राधे। चालू करके छोड़ घंटा अपलोड हो गया। अरे साउंड वाला चला ध्यान में मैसेज हो पाएगा सुनना पर
यानि कानि पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणे परे परे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। दीपक वाचन कर दीजिए। दीपक दिखा दीजिए भगवान। आरती ले लीजिए सर। सेटिंग करके आता है ध्यान नहीं लगा। अच्छा हाँ दूसरी तरफ आप क्या लाजमन चढ़े नहीं भगवान को चढ़े नहीं जब आचमन अगरबत्ती निकाल के बैठे बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सशङ्खचक्रं